आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई की जो बहुत ही शक्तिशाली है और खतरनाक भी। ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसका नाम है मिथोस। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ कविताएं या तस्वीरें नहीं बनाता। नहीं, ये वो एआई है जो खुद से हैकिंग सीख सकता है, आपके बैंक अकाउंट में घुस सकता है, आपके ईमेल्स पढ़ सकता है, और ये सब कुछ बिना किसी की मदद के। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत बन चुका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये मिथोस एआई है क्या भला? और ये एक प्रोफेशनल हैकर की तरह सोचता कैसे है? देखिए, ये कोई आम चैटबॉट नहीं है जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाया ही गया है एक शातिर हैकर के दिमाग की नकल करने के लिए। ये किसी भी सॉफ्टवेयर के कोड में वो बारीकियां, वो कमियां ढूंढ निकालता है जिन्हें ढूंढने में शायद इंसानों को सालों लग जाए। और यहीं से कहानी असली में दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी हो जाती है, क्योंकि मिथोस की एक ड्यूल पर्सनैलिटी है। समझ लीजिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सुपर हीरो तो दूसरी तरफ सुपर विलन, और दोनों के पास ताकत एक ही है। और यही बात इस टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल और साथ ही इतना खतरनाक बनाती है। एक तरफ तो ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल बन सकता है, और दूसरी तरफ ये हमारे बनाए हुए सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को पल भर में तोड़ भी सकता है। मतलब ये एक दोधारी तलवार की तरह है। इसी से हम अपने डिजिटल किलों को और मजबूत बना सकते हैं, और इसी से उन किलों को मिट्टी में भी मिलाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एजेंटिक बिहेवियर। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है कि ये एआई खुद के लिए सोच सकता है, उसे बस एक टारगेट चाहिए। मान लीजिए इसे एक लक्ष्य दिया जाता है, इस बैंक के सिस्टम में घुसना है। बस इसके बाद इसे किसी इंसान की मदद या गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ये खुद ही पूरा प्लान बनाएगा और उसे अंजाम भी देगा, बिल्कुल एक असली हैकर की तरह। इसका काम करने का तरीका भी बिल्कुल इंसानी हैकर्स जैसा ही है। पहले जानकारी जुटाना, फिर सिस्टम में कोई कमजोरी ढूंढना, और फिर हमला कर देना। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी रफ्तार बिजली से भी तेज है। जो काम करने में इंसानों की एक पूरी टीम को हफ्ते लग सकते हैं, ये एआई उसे मिनटों में कर सकता है। अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इनसे पता चलता है कि ये एआई असल में कितना काबिल है। 181, 181, ये वो नंबर है जितनी बार मिथोस मॉडल ने टेस्टिंग के दौरान एक सिस्टम को सफलतापूर्वक हैक किया है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और इस नंबर को सही से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसके पिछले मॉडल की जो सक्सेस रेट थी वो थी लगभग 0। मतलब ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है इसकी काबिलियत में। और बात सिर्फ सॉफ्टवेयर में घुसने तक ही सीमित नहीं है। इसने तो कंप्यूटर के सीपीयू यानी उसके दिमाग पर सीधा कंट्रोल करने की क्षमता भी दिखाई है। ये इसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। जरा सोच कर देखिए, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर्स में वो कमियां ढूंढ निकाली हैं जो सालों से छिपी हुई थीं, जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं पकड़ पाए थे। ये दिखाता है कि इसकी एनालिटिकल पावर कितनी कमाल की है। तो अब हमारे पास एक ऐसा टूल है जो बेहद पावरफुल है और जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। तो सीधा सा सवाल उठता है कि भाई, इसे कंट्रोल करने के लिए किया क्या जा रहा है? इसी के जवाब में इसके बनाने वालों यानी एंथ्रोपिक ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्लास विंग। ये एक तरह से मिथोस एआई के रक्षक वाले रूप को अच्छे काम में लाने की कोशिश है। मतलब चोर को पकड़ने के लिए चोर का इस्तेमाल। मकसद साफ है, हैकर्स से एक कदम आगे रहना। एप्पल, गूगल और दूसरी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलकर ये लोग मिथोस का इस्तेमाल अपने ही सिस्टम की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कर रहे हैं, इससे पहले कि कोई दूसरा इसका इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए करे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बहुत बड़ी चिंता यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजी पहले ही गलत हाथों में पहुंच चुकी है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं। और इसीलिए ये मामला इतना गंभीर हो जाता है। यहां बात किसी कंप्यूटर गेम की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है हमारे बैंकिंग सिस्टम्स की, हमारे अस्पतालों की, हमारे पावर ग्रिड्स की। अगर ये एआई गलत हाथों में चला गया तो इसका इस्तेमाल हमारे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए किया जा सकता है, और ये खतरा बहुत असली है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक ही एआई हमारा रक्षक और हमलावर दोनों हो, तो भविष्य में हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा कैसे करेंगे? हम सही और गलत के बीच की लाइन आखिर खींचेंगे कहाँ?